वोकैबुलरी के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज की वोकैबुलरी बुक है, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें कि आपको 20,000 से ज़्यादा शब्द दिए गए हैं, ये उसकी वीडियो सीरीज है और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो किताब है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो उसकी ये वीडियो सीरीज मैं आपके लिए बना रही हूँ और ये जो वीडियो सीरीज है आपके लिए किस प्रकार से अवेलेबल है मैं आपको बता दूं। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, एक उसका फ्री वर्जन है और दूसरा जो है वो पेड वर्जन है। दोनों का फर्क आपको बता रही हूँ। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस 7 दिन तक यूट्यूब पर रहेंगे। इसमें आपको 100+ आवर्स के वीडियो मिलेंगे और उसके बाद वीडियोस जो है उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वोकैबुलरी है और वोकैबुलरी में आपको बार बार रिवाइज करने की, बार बार देखने की आवश्यकता होती है, तो जो पेड वर्जन है उसमें वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। यहाँ पर आपको 100+ आवर्स के वीडियो मिलेंगे और ये जो इंग्लिश की वोकैबुलरी बुक है, 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक, इसका जो ई बुक वर्जन है वो भी आपको मिलेगा। ये जो पीपीटीज है जिनसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप फटाफट रिविजन भी कर सकें। और पेड वर्जन की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.ssccglpinacle.com, वहां आप विजिट कीजिए, या हमारा जो ऐप है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, वहां से भी आप ज्वाइन कर। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्या दिया गया है। पहला दिया गया है आपको इनएनिमेट। इनएनिमेट क्या होता है? इनएनिमेट होता है वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है, तभी तो हम कहते हैं ना एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन एक निर्जीव कार्टून सा होता है जिसमें जान डाल दी जाए, तो इनएनिमेट निर्जीव कहलाएगा। A court or open space, usually rectangular and enclosed by a building. Okay, इस तरह का रेक्टेंगुलर स्पेस होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब कि उसमें चार आपके साइड्स होंगे और इसके जो चारों तरफ है बिल्डिंग्स होती हैं। देखना आप जो बड़े शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन, तो उसमें काफी देखने को मिलेंगे। ये कहलाता है क्वाड्रैंगल। ये क्वाड जिसमें आ जाता है उसका मतलब 4 हो जाता है। आप मुझे बताइए 4 पैरों वाले जीव को हम क्या कहते हैं? ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीजेस। किसी को लाइलाज बीमारी है तो फिर उसको जो है पेनलेस डेथ के लिए ये कहलाता है यूथनेशिया, जिसे हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। वन हु लिव्स ऑन फिश, मछली पर जीने वाला, पिसिवोरियस। सब लोग पिसिवोरियस पर निशान लगा लीजिए, पिसिवोरियस। ओके, सब्जियों पर और वेजिटेबल्स पर जीने वाला है, मांस पर जीने वाला, दोनों जो खाता है उसके लिए। एक मनुष्य जो मनुष्य का मांस खाता है उसके लिए। इन सब के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं हमने सारे किए। यहाँ पर मछली, वन हु लिव्स ऑन फिश, ये दिया गया है। आगे है लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, जहां आपको ये लगता है कि धरती है, आसमान है, ओके, ये मिल रहे हैं, समुद्र जो है वो मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं? होराइजन, HORIZON, दिस इज द वर्ड। अगला देखो, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरेजेबल, असंशोधनीय, इनकॉरेजेबल। A person who is blamed for wrongdoings of others, जो दूसरों की गलतियों के लिए जिस पर आरोप लगाया जाता है। स्केपगोट, गोट आया ना, कैसी गोट? बलि का बकरा वाली गोट। ओके, बलि का बकरा क्या होता है कि उसके ऊपर टिकड़ा फोड़ दिया जाता है और सारे आरोप उस पर लगा दिए जाते हैं। The act of speaking irreverently about sacred things, जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना कहलाएगा blasphemy, इश निंदा। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है। ईगोटिस्ट, EGOTIST, ईगोटिस्ट। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ समथिंग, ओके, किसी चीज का जो नेचुरल क्वालिटीज है उनमें बदलाव लाना, ये कहलाता है डिनेचर, विकृत। 1120 के लिए आंसर हमारा ये होगा। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, ऑर्गेनिक मैटर डिके होना, सड़ना, उसमें से एक स्मेल आना, प्यूट्रिफाई। डेमिनिशन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने ये वर्ड्स बहुत सुने होंगे। एक होता है हमारा अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन क्या है? तारीफ होती है। और बहुत लोग इस तरह से भी कहते हैं कि मुझे मेरी सैलरी में इतना अप्रिसिएशन मिला है, मतलब इतनी इंक्रीज हुई है। डेप्रिसिएशन होता है गिरावट, मूल्य में कमी, डेप्रिसिएट।
नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर निशान लगाया जाए, जिनके बच्चे नहीं होते, स्टेराइल, स्टेराइल, ओके याद रखना, ये केवल जो है फीमेल्स के लिए ही यूज होता है, स्टेराइल, STERILE। अ फ्यूनरल पोएम, कोई इंसान है जिसकी मृत्यु हो गई है, ओके, कि ऐसी स्पीच होगी जो उसकी याद में, उसकी मेमोरी वगैरह में दी जाती है, स्पोकन पब्लिकली एट फ्यूनरल्स, LEG, ELEGY। ये वर्ड बताओ मुझे क्या होता है, ओके, बिना पढ़े ही बता दीजिए, आपने काफी बार जो है वीडियोस में इसको मेरे साथ किया है। व्हाट इज एन ऑबिचुरी? वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला, सोमनैम्बुलिस्ट। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, कहानियां सुनाने में एक्सपर्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहानियां सुनाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारा क्या शब्द है, ऐसे लोगों के हमारे लिए शब्द जो है वो दिया गया है रेकॉन्टियर, RACONTEUR। फियर ऑफ फायर, आग का डर, इसके ऊपर भी आप निशान लगा लीजिए, आग का डर। आर्सनोफोबिया, आर्सोनफोबिया, आर्सोनफोबिया, ये हमारा शब्द है, ठीक है। एक हमने और किया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना चीजों में आग लगाने की आदत होती है, एक्चुअली, ओके, बीमारी हो जाती है आग लगाने की, उस बीमारी को क्या कहा जाता है बताइए? वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, सर्विस से जिसको ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया हो, एमेरिटस, EMERITUS, ओके, मेरिट था इस व्यक्ति में, तो इसको जो है पूरे रिस्पेक्ट के साथ डिस्चार्ज। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, भ्रम हो जाता है दिमाग में, हैलुसिनेशन, मति भ्रम। अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, एक ऐसा इंसान जो काइंड नहीं है, उसमें सहानुभूति नहीं है, ओके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द है, ऐसे लोगों के लिए वर्ड है कैलस, कैलस, और यहाँ पर क्या दिया है, कैलस साउंड्स लाइक खल्लास, सो जिसकी सब कुछ खल्लास हो गई है, वो पर्सन कैसा होगा, वो हार्ड होगा, वो इनसेंसिटिव होगा, कैलस। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाना खाए, ग्लटन, ग्लटनी, GLUTTONY, ग्लटनी, ओवर ईटिंग, भाई ये भी एक सिन है, ओके। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बातों को घुमा फिरा कर कहना, गोल गोल घुमा कर कहना, सरकम लोक्यूशन। एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, एक ऐसी महिला जो उम्र दराज है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ओके, शादी की उम्र निकल गई है। अधेड़ अविवाहित महिला के लिए वर्ड है हमारा स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। वन हु इज डिटर्मिन्ड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, ओके, इसके साथ जो गड़बड़ हुई है उसके लिए पूरा बदला लेना चाहता है। छोटे बच्चे देखना, तूने मुझे मारा, ले मैंने भी तुझे मारा, इस टाइप के होते हैं ना, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव जो होगा वो बदला लेना चाहेगा, विंडिक्टिव। अगला, इस पर आपको निशान लगाना है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। हम काफी बार क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ओके, बड़ा भ्रष्ट है, फिर वो एक बहुत बुरी मौत मरता है, तो हम क्या कहते हैं, देखो कि प्रकृति भी अपना काम करती है, वो बुरा था तो उसके साथ बुरा हुआ, इसे क्या कहा जाता है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, तेज हवा का झोंका कहलाएगा गस्ट, GUST, गस्ट। फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर, क्या कुत्तों का डर होता है, बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोगों में होता है ये। सिनोफोबिया, सिनोफोबिया ये है कुत्ते का डर। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, काम में आप नए नए से आए हैं, आप बिगनर कहलाएंगे, नोविस कहलाएंगे, नियोफाइट कहलाएंगे, नोविटिएट कहलाएंगे, ओके, फ्रेशमैन कहलाएंगे, ग्रीन हॉर्न कहलाएंगे, रूकी कहलाएंगे, न्यूकमर कहलाएंगे, टायरो, TYRO इज द वर्ड। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाए, एक्सटेम्परे, काफी बार हमने किया। इजीली ड्यूप्ड एंड फूल्ड, आसानी से आप इस व्यक्ति का बेवकूफ बना देंगे, गलेबल, GULLIBLE, गलेबल। अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, जो आपने अपराध किए हैं उनके लिए पश्चाताप, ये पश्चाताप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिपेंटेंस, आप रिपेंट कर रहे हैं, आपको दुख है कि आपने ऐसा क्यों किया, ओके। अगला वर्ड बहुत ही कड़क वर्ड है भाई, इस पर निशान लगाइए, किताब आपके सामने होनी चाहिए, किताब आपके सामने हो, वहां पर निशान लगाओ, जितनों पर मैंने निशान लगाए हैं, आज आपका काम है आप सारे के सारे एक बार फिर रिवाइज करेंगे। किलिंग ऑफ वन्स ओन चाइल्ड, अपने स्वयं के बच्चे को मार डालना, फिलिसाइड, अपने बच्चे का हत्यारा, ओके, यस, ये भी होता है कि लोग अपने ही बच्चे को मार डालते हैं। अ लवर ऑफ वर्क, ओके, इसके लिए क्या वर्ड है हमारा, एक ऐसा इंसान जो अपने आप से बहुत प्यार करे, सिंपल भाषा में हम क्या कह देते हैं कि ये तो वर्कोहॉलिक है, हम ये कह देते हैं ना वर्कोहॉलिक है,
ओके, एर्गोफिल, एर्गोफिल ऐसा व्यक्ति जिसे काम करना बहुत ज्यादा पसंद हो। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, आपके अपने जो रिश्तेदार हैं उनको अनड्यू फेवर्स देना। तो कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी अच्छी तस्वीर है। बाकी लोग भाग रहे हैं फिनिश लाइन तक और ये जो है आपके भाई भतीजे हैं, तो इनको आपने लाकर सीधे के सीधे जो है यहाँ बिठा दिया। नेपोटिज्म, भाई भतीजा वाद। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट की परवाह नहीं करता, फिलिस्टाइन। ओके, टू गिव अप द थ्रोन वॉलेंटरीली, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से ही, जो उनके पास सत्ता होती है, पावर होती है, वो त्याग देते हैं, ये कहलाता है एब्डिकेट। एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। वर्ड्स रिटन ऑन द टूम्ब ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति है, ओके, उसके मकबरे पर जो शब्द लिखे जाते हैं, एपिटाफ। मेनिया फॉर ट्रैवल, सब लोग इसके ऊपर निशान लगाइए, सब लोग निशान लगाइए। कुछ लोग घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, तो ड्रोमोमेनिया, ओके, भ्रमण करने के शौकीन, ड्रोमोमेनिया। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, एक ऐसा इंसान जिसको अचानक से नई वेल्थ मिल गई, पावर मिल गई, प्रेस्टीज मिल गई, पारवेन्यू। एन एसोसिएट इन क्राइम, जो अपराध में आपका साथ दे, अकम्प्लिस, सह अपराधी। एक ऐसा इंसान, अब तो देखो सारे रिपीट हो रहे हैं, आपने किए हैं मेरे साथ अगर वीडियोस तो जरूर सुने होंगे। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन, एक ऐसा इंसान जो एक महिला की तरह पेश आता है ये पुरुष, तो नारी जैसा हुआ ये फेमिनेट। ओके, अगला है स्पीकिंग विद स्टैमर और लिस्प। ओके, ऐसा होता है कि आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, फ्लो नहीं बन पा रहा है, स्टटरिंग। ओके, स्टटरिंग, स्टैमर का मतलब क्या हुआ, हकलाना। अरे बड़े बड़े एक्टर्स हकलाते थे, उसके बाद जब एक्टिंग करने पर आए तो क्या गजब एक्टर बने। स्टटरिंग इज माय वर्ड हियर। एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है ऑब्सेशन है। स्टॉक मार्केट वाले देखो ऐसे होते हैं, सारा दिन ग्राफ पर स्टडी। एर्गोमेनिया, अपने काम से प्यार। नेक्स्ट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप निशान लगा लीजिए, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, ट्यूमर्स का अध्ययन होगा, ऑन्कोलॉजी। द हाईएस्ट पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जेनिथ शिखर। अगला देखिए, ऑफ और डिनोटिंग सर्कल्स, आर्क्स और अदर शेप्स विच शेयर द सेम सेंटर। ऐसा अक्सर होता है ना, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक सर्कल है, इसके बाहर एक सर्कल है, सबका सेंटर सेम है, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक पर जो है आप निशान लगाइए। ओके, वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ओके, जो प्रैक्टिकल होने पर, प्रैक्टिकल क्या होता है, व्यवहारिक। ओके, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। आप कहते हैं ओ मैं शेयर मार्केट में पैसा जो है रातों रात डबल करूंगा, नॉट पॉसिबल सर, आपको 3-4 साल तो लग जाएंगे। ये जो अप्रोच है, जो वास्तविक अप्रोच है, इसे कहा जाता है, ओके, ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, प्रैग्मैटिस्ट। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, जो जहाज पर माल लादते हैं और उतारते हैं, उनके लिए ये वर्ड है आपका, और काफी बार हमने इसको भी कराया है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, जो जनरली एक्सेप्टेड है उसके अलावा जो बिलीफ होती है, ओपिनियन होती है, ओके, उसके लिए हमारा क्या शब्द है, उसके लिए हमारा जो वर्ड है वो है हियरसे, विधर्म। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को जो है तोड़ मरोड़ कर इस तरह से जो प्रेजेंट किया जाता है, इस वर्ड पर भी आप निशान लगाइए, ट्रैवेस्टी। अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जबरदस्त तड़प है आपके मन में, आप उसको बहुत पाना चाहते हैं, तो यर्निंग। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जो ओरिजिनली जैसे यूज किए गए थे बिल्कुल उन्हीं शब्दों में हूबहू, ये कहलाता है वर्बैटम। वर्बैटम, आप बिल्कुल वैसे का वैसे ही बता रहे हैं। अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, जो एक्सेप्टेड ओपिनियंस आप उनको डाउट कर रहे हैं, उनको आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसे संदेहवादी कहेंगे। ओके, सेप्टिकल, ऐसे इंसान के बारे में कहते थे इज वेरी सेप्टिकल। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बाहर निकल कर आना, वेहेमेंट, VEHEMENT, वेहेमेंट। अ शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ सोर्ड, एक तलवार जो होती है उसका जो कवर होगा उसे हम क्या कहेंगे, तलवार के कवर को, तलवार के कवर को कहा जाता है स्कैबर्ड, SCABBARD, स्कैबर्ड, ये हमारा वर्ड है। ओके, इसके ऊपर भी आप निशान लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। बुक आपके पास हो, जितनों में मैं कह रही हूँ निशान लगाओ, निशान लगाओ, निशान लगाओ और उनको याद करो।
अगला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए। अपवर्ड फोर्स दैट अ लिक्विड एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। ओके, पानी में जब भी कोई चीज फ्लोट होती है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स होती है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ी है ये फोर्स। अपवर्ड है तो उसका नाम क्या है? अप थ्रस्ट, ऊपर की ओर पुश करने वाली फोर्स। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। ओके, आप जो है ताना मार, वो जो ताना मारने वाली जो शैली होती है, कटाक्ष करने वाली जो शैली होती है, उसे कहा जाता है सरकाजम। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, अपने देश के खिलाफ कुछ करना देशद्रोह कहलाएगा, राजद्रोह कहलाएगा, ट्रीजन कहलाएगा। फेनाटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग परस्यूट्स ऑफ आइडियल्स, आपके जो विचार हैं बहुत ज्यादा कट्टर हैं, उनमें आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहते, ज़ीलेटरी। ओके, ये हमारा वर्ड है। ये वो सभी शब्द थे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग एग्जाम्स में आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अब आ जाइए आप आज की क्विज पर। क्विज पर मैं आपको ले आती हूँ। वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला, मुझे बताओ उसको क्या कहेंगे? वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो आर्ट और लिटरेचर की परवाह नहीं करता, उसे क्या कहेंगे? एक ऐसा इंसान, अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, उसके लिए क्या शब्द है? वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, a court or open space usually rectangular and enclosed by a building। ये सारे के सारे जो है आपको मुझे बताने हैं। ओके, अब आप मुझे ये वर्ड बताओ, ये क्या होता है? ये भी हमने अपने वीडियोस में किया है, मोर्स। ओके, क्या आपके दिमाग में घंटी बज रही है? क्या होता है मोर्स, ये बताओ। उसके बाद आप मुझे बताइए रिकैंट, RECANT, रिकैंट। ओके, और उसके बाद आप मुझे जो नेक्स्ट वर्ड बताएंगे वो है वैग। इन तीनों शब्दों के भी क्या मीनिंग होते हैं, ये आप मुझे जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली है तो बुक जरूर ले लीजिए। ओके, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है मार्केट में आपके लिए। Amazon से, फ्लिपकार्ट से, आपके निकटतम बुक स्टोर से, हमारी वेबसाइट से आप बुक को ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।